राधे राधे सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसिज़ पंजाबन लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आपका आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है तुलसी। तुलसी का गमला देखो आंधी ने हमारा तोड़ दिया था। मैं घर के आंगन में हम आ गए उसको देखने के लिए। मार्केट में हम ढूंढ रहे थे कि जैसे मेरे पहले लगा हुआ है गमला, हमें बाहर वहाँ पे आए, हमें मार्केट में कुछ गमले दिखाई दिए, बाहर डिस्प्ले कर रखे थे उन्होंने। तो मैंने अपने ढूंढने की कोशिश करी कि जैसा मैंने पहले लगा रखा था उसी के, क्योंकि दो गमले लगाए हैं, एक मैंने लेफ़्ट पे लगा रखा है रामा तुलसी, एक मैंने राइट में लगा रखी है श्यामा तुलसी। तो मैं ढूंढ रही थी कि देखिए बहुत सुंदर सुंदर गमले हैं भैया जी के पास, लेकिन मुझे वो गमला चाहिए जिसके साथ का मैंने पहले लगा रखा है, ताकि उसके साथ की मुझे जोड़ी बनी हुई पहले की तरह मिले। देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि अगर मिल जाए तो ये उसके साथ का कुछ कुछ ऐसा ही पहले लेके गई थी, लेकिन इसका डिज़ाइन फिर भी डिफरेंट है, बट कलर और थोड़ा थोड़ा मैच करता है। फिर भी ढूंढ रही हूँ, ये मिल ही गया मुझे आखिरकार। इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे से धोएंगे। इसको अच्छे से धोने के बाद, क्योंकि तुलसी मैया लगानी है हमने इसमें, तो जिस घर में कान्हा जी का वास होता है ना, तो उस घर में तुलसी मैया का वास ज़रूर होता है। क्योंकि तुलसी मैया मतलब कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तुलसी मैया जो है ना, तुलसी मैया के उसके अंश जो होते हैं ना, उनको कान्हा जी को बहुत प्रिय होते हैं। मैंने गमले में ऐसे ही करके थोड़ी सी मिट्टी ऐड करी है, इसमें सब कुछ पहले से ही मिक्स करा हुआ है मैंने। इसमें तुलसी मैया को मैंने मिट्टी को अच्छे से डाल दिया है। ये टूटा, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये टूटा हुआ गमला है जो आंधी से हमारा, जो आंधी ने नुकसान किया है ना, वो ये गमले के ऊपर सारा वो हो गया। ये तुलसी मैया जो है मेरी 5 साल से चल रही है। इस तुलसी मैया, ये श्यामा तुलसी है मेरी। इसको देखिए, ये गमले के अंदर आ नहीं रही थी, तो इसको धीरे धीरे करके ना मैंने ऐसे साइडों से खुरच खुरच के ना इसको ऐसे, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी है इस काम में। तो ये साइडों से सारा कुरच कुरच के इसको उसके अंदर जाने के लायक बनाया है मैंने। ये साइडों से सारा धीरे धीरे करके हटाया इसका मसाला, क्योंकि इसकी शेप पहले वाले गमले के अकॉर्डिंगली थी। तो अंदर जैसे ये देखा, आप देखोगे राउंड में इसके साइडों में पहले गोलाई में मिट्टी ज़्यादा है, उसके ऊपर से वो उसकी शेप थोड़ी कम होती है। तो हमने उसको अंदर जाने के लायक ऐसे थोड़ा सा खुरच खुरच के उसके अंदर जाने के लायक बनाया है। ये तुलसी मैया को मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, बड़ी मुश्किल से। पहले हमारे घर में तुलसी लगती नहीं थी, लेकिन हमने धीरे धीरे करके, जैसे ही हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की कृपा हुई है, कृष्ण जी की कृपा हुई है, तो तुलसी मैया का भी हमारे घर में आगमन हुआ है। ऐसे ही तुलसी मैया को आप अपने घर में अच्छे से लगाएं। जैसे तुलसी मैया की आप केयर करोगे ना, धीरे धीरे उसको प्यार से पोलो, जैसे पालोगे पोसोगे ना, तो आपके घर में भी तुलसी मैया वैसे ही आएंगी, अपने घर में अपनी आशीर्वाद देंगी। तुलसी मैया जो है ना, उसकी मंजरी जो होती है वो कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है। जब जब जैसे जैसे आपको दिखे कि हमें, मैंने उसके अपने गमले के अकॉर्डिंगली मिट्टी सेट कर ली है, क्योंकि मैंने मिट्टी ऊपर तक भरी है। क्योंकि ना कुछ टाइम बाद ना जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ना वो दब जाती है, फिर वो उसकी जड़ें हैं ना, जो रूट्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसकी रूट्स है ना जो पूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 5 सालों से लगी हुई थी, इसकी जो रूट्स है ना वो पूरी मिट्टी में फैल चुकी थी। इसकी रूट्स बिल्कुल पतली 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 दिखाई देती है, जैसे बाल होते हैं ना, धागे होते हैं, बाल होते हैं, उतनी बारीक बारीक रूट इसकी। इसको हमने दो लकड़ियों की मदद से इसको स्टैंड से, क्योंकि इसकी टहनियाँ बड़ी हो चुकी हैं तो ये गिरती है, तो इसे ऐसे ना, जैसे जो कलावा होता है ना, हमारे इधर पंजाब में इसको खंबनी भी बोलते हैं, इसको कुछ लोग कलावा भी, हिंदू जैसे कि मतलब हिंदी भाषा में इसको कलावा भी बोला जाता है। तो हमने खंबनी और कलावे से इसको बांध के इसको सेट किया है, दो लकड़ियों की सपोर्ट से। जितनी मिट्टी थी हमने इसमें डाल दी है। इसमें मैं साथ साथ में इसके तुलसी मैया के जो ऊपर के अंश हैं, जिसको हम मंजरी बोलते हैं, वो मैं हटा रही थी, क्योंकि मैं साथ के साथ इसको हटाती रहती हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर मंजरी बहुत कम है, क्योंकि मैं इसको साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। ये मंजरी जो है ना, वो हमें मंदिर में अर्पण कर सकते हैं, कान्हा जी को अर्पण कर सकते हैं, विष्णु भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। और एक बात और, जब भी हमने तुलसी मैया जी को स्पर्श करना है, जब मंजरी को हमने तोड़ना है, पहले आपने तुलसी मैया के आगे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके उसके आज्ञा लेके उनको मतलब मंजरी को हटाना है। ऐसे ही सीधा जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए ये नियम आवश्यक है। जो लोग वैसे ही घर में एज अ औषधि या ऐसे ही घर में तुलसी मैया का गमला लगा रखे हैं, तो उनके लिए ये नियम नहीं आता है, क्योंकि वो उनकी पूजा पाठ और नियम नहीं करते हैं। जो लोग पूजा करते हैं वो संध्या के समय तुलसी मैया पे दीप जरूर जलाएं। और इन
तुलसी मैया की जो मंजरी होती है ना, उसको नाखून से नहीं पिंच करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुलसी मैया की मंजरी को नाखून से पिंच नहीं करना है। अगर आपने करना भी है तो पहले, अगर ज़्यादा हार्ड हो चुकी, वैसे ये बहुत सॉफ्ट होती है, बड़े आराम से निकल जाती है। जब हम ऐसे करते हैं ना तो बड़े आराम से निकल जाती है। तो मैंने ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारी मंजरी हटाई है तुलसी मैया से। अब मैं ये, क्योंकि कान्हा जी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी का आसन है, उन्होंने हमें चुना हुआ है अपनी सेवा के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि उन्होंने, पहले मेरे घर में बहुत कोशिशों के बाद भी तुलसी नहीं होती थी। मैंने हर जतन करके देख लिया था कि मेरे घर में तुलसी मैया हो, मेरे घर में तुलसी मैया नहीं होती थी। मैंने अपने घर के जो मेन गेट है ना, उसके बिल्कुल बाहर ही एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों जगह में मैंने रामा और श्यामा तुलसी का मतलब बना रखा है, उनको लिए जगह बना रखी है, तो उन्हें वहीं पे मैं स्थान देती हूँ। पहले मैंने श्यामा तुलसी की मंजरी हटाई है, अब मैं रामा तुलसी की मंजरी हटा रही हूँ। इसको ना, इसमें जैसे हम लोग बाकी पौधों में खाद देते हैं ना, इसमें हम वैसी खाद नहीं डाल सकते हैं। इसमें हमें खाद सिर्फ हल्दी की खाद मिलानी है, नीम का पाउडर बना के नीम की खाद मिलानी है। नीम की खाद मिलाने के बाद हमें इसमें, जैसे ही तुलसी मैया देखना कितनी घनी और हरी हरी आपको दिखाई देगी। इसमें जैसे प्याज की और हम जो नॉर्मल खाद बनाते हैं ना, उसमें प्याज और सब कुछ मिक्स होता है, तो वो खाद हमें इसमें नहीं डालनी। हाँ, इसमें आप चौक और सलेटी वगैरह जो भी है आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसको हरा भरा बनाने के लिए। मैंने अभी फ़िलहाल इसमें हल्दी का पेस्ट वो डाला है, घोल डाला है। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को